जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का। मैं आपका मित्र कवि सिद्धार्थ देवल। एक विषय जो अभी चल रहा है उस विषय पर मैं कुछ अलग बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं और मेरी उम्र के वो लोग जो इन्हें देखकर बड़े हुए हैं, रामायण और ये आदि पुरुष जो इन दिनों चल रहा है, कुछ बातों को, क्योंकि ये समय अभी विमर्श का चल रहा है, समय अभी इस चर्चा का चल रहा है, पूरे देश में इस विषय पर मंथन हो रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी और होना भी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको कुछ अलग बातें बताना चाहता हूं जो मुझे महसूस हो रही है, या जिनको जानबूझकर कहा नहीं जा रहा है, या कहने के लिए लोग तैयार नहीं है, या उस विषय पर किसी का ध्यान नहीं दिया गया, या उस पर विमर्श होना चाहिए था तो नहीं हुआ है। मेरे मित्रों, 1986 में 1986 में जब टेलीविज़न एक शिशु के रूप में अपनी आंखें खोल रहा था और हमारी पीढ़ी भी धीरे धीरे बचपन की उस दहलीज पर खड़ी थी, वो टीवी जिसके पास कोई 5D इफेक्ट नहीं थे, वो टीवी जिसके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ उस माध्यम से हिंदुस्तान के पौराणिक संदर्भों को जन जन तक पहुंचाने का एक महान काम किया था रामानंद सागर जी ने, रामायण धारावाहिक बनाकर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 78 एपिसोड जिस धारावाहिक के बने, उसमें एक भी गलती नहीं थी, न तो किरदारों को लेकर, न डायलॉग्स को लेकर, किसी भी तरह का। आज भी देख लीजिए, ये तथाकथित जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो आज भी देख ले, उस रामायण में से आप एक भी गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो रामायण सिर्फ एक पैसा कमाने का साधन नहीं था। वो धारावाहिक जन जन तक, गांव गांव तक संघर्ष करती उस टेलीविजन के समयाचीन काल का एक अंश था, जो उस समय लोगों को ये बताना चाहते थे कि हमारे भगवान ऐसे हुए, हमारे भगवान ने ऐसा किया। और अब हम पिछले 4-5 दिनों से आदि पुरुष को देख रहे हैं। बड़ी बातें हो रही है। मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। मेरा मन है, मैं बिल्कुल अनौपचारिक रूप से आपसे जुड़ा हुआ हूं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे निवेदन सिर्फ ये करना चाहता हूं कि ज्ञान आ जाने से, जानकारी हो जाने से, व्यवस्थाएं बन जाने से, वित्तीय साधन जुटा लेने से आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन पौराणिक संदर्भों के साथ न्याय कर पाएंगे ये आवश्यक नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से। डायलॉग्स पर हम बाद में आएंगे। धन्य है रामानंद सागर जिन्होंने ये लिखा, जिन्होंने इस धारावाहिक को निर्देशित किया था रामायण को। आनंद सागर, प्रेम सागर, मोती सागर, धन्य है वो परिवार जिसने जिस तरह से भगवान की पूजा होनी चाहिए उस पूजा के भाव से एक धारावाहिक बनाया, और उसका नतीजा यह हुआ कि शायद विश्व के टेलीविजन का पहला एक सीरियल रामायण वो था जब अघोषित कर्फ्यू लग जाते थे, सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। उस 30 मिनट 35 मिनट लोग घरों से नहीं निकलते थे। अपनी जूतियां बाहर खोल के हाथ जोड़कर हमने अपने दादियों को, हमने अपनी माओं को, बुआओं को हाथ जोड़कर उस धारावाहिक को देखते हुए देखा है, उनको रोते हुए महसूस किया है हमने। संवेदनाओं से संवेदनाएं जुड़ती चली गई, मन से मन जुड़ते चले गए। उस समय विश्व रिकॉर्ड था कि 10 करोड़ दर्शक रामायण देखते थे, और इतना पैसा लगाने के बाद भी आदि पुरुष की क्या स्थिति है आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आपके सामने है। ऐसा क्यों है? मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। ओम राउत जैसा निर्देशक, मजा हुआ डायरेक्टर, 500-600 करोड़ रुपए लगाकर एक फिल्म बनाते हैं, और बड़ी फिल्मों का तो नहीं, लेकिन कुछ सामान्य सी 1-2 फिल्मों के निर्माण के समय उनकी टीम के साथ मैं भी बैठा हूं। टीम में विमर्श होता है, स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, गीतकार, संगीतकार, निर्देशक, एडिटर, ये सब लोग साथ बैठते और विमर्श करते हैं। उस मंथन से कोई किरदार निकलता है, उस मंथन से एक क्रिएटिविटी के साथ में एक फिल्म का निर्माण होता है। क्या ये टीम इतनी मानसिक रूप से दिवालिया थी? क्या इन लोगों को कुछ भी पता नहीं?
कैसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है? मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का यह तस्वीर देख लीजिए, अरुण गोविल जी ने जो किरदार किया इसे देख लीजिए। चेहरे पर एक स्मित मुस्कान है, एक आनंद का अनुभव है, शीतलता है। और क्षमा करें, आपके राम जो आपकी फिल्म में आदि पुरुष हैं, वो हमेशा धनुष लेकर तैयार रहते हैं युद्ध करने के लिए। भगवान राम का अवतार धरती पर सिर्फ युद्ध करने के लिए नहीं हुआ था, वो पतितों को तारने वाले थे, वो अहिल्या के संकट को हरने वाले थे, वो माता पिता की आज्ञा को हर क्षण मानने वाले थे। अरे वो तो समुद्र के सामने भी कई दिनों तक बैठकर विनम्रता से निवेदन करते हैं कि मुझे रास्ता दे दो। ये जो बड़ी बड़ी मूंछों के साथ आपने किरदार बनाया है, इसे हम मानने को तैयार नहीं है। आपने जो हनुमान जी का गेटअप दिया है, इसे मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति, मुझ जैसे साहित्य के बहुत सामान्य से लोग मानने को तैयार नहीं है, सामान्य जनमानस मानने को तैयार नहीं है। रावण, अरविंद त्रिवेदी, रामायण के रावण अरविंद त्रिवेदी, आप उन्हें देखिएगा, एक रावण वाला अहंकार भी था, लेकिन एक ज्ञान का पांडित्य भी चेहरे पर झलकता था। ऐसा लगता था कोई विद्वान राजा है किसी क्षेत्र का, किसी जगह का। जो उसकी सभा में आकर कोई व्यक्ति उससे कहता था प्रणाम लंकेश, तो वो कहते थे क्या बात है। यह अहंकार था। लेकिन जब वो पाठ करते थे, शिव की स्तुति करते थे, तो वो पांडित्य नजर आता था। क्या वो आदि पुरुष के सैफ अली खान में नजर आता है? ऐसा नहीं लगता जैसे किसी कबीले का कोई माफिया है, ऐसा गेटअप आपने उन्हें दिया है। यहां भी चूक हुई है, किरदारों के निर्माण में बड़ी चूक हुई है। अब रही बात डायलॉग्स की, बहुत बात हुई। मनोज मुंतशिर कवि हैं, मैं कवि हूं, और वो बहुत अच्छा लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, एक चीज होती है, जब हमें यह लगने लग जाता है कि हम तो पौराणिक संदर्भों के ज्ञाता हो गए, हम सब कुछ जानते हैं, हम ऐतिहासिक संदर्भों की सर्वाधिक अच्छी व्याख्या कर सकते हैं, जब यह अहम हमारे अंदर भरता जाता है, तो फिर हम प्रयोग करना शुरू करते हैं। वो प्रयोग जो ना ऐतिहासिक किरदारों के साथ हो सकते हैं, और थोड़े बहुत हो भी जाए तो शायद क्षम्य हो, लेकिन भगवान राम, कृष्ण, शिव, पौराणिक संदर्भ, हमारे देवता जिनकी कृपा से, जिनकी आस्थाओं की इस धरती पर हम रह रहे हैं, उनके साथ अगर इस तरह के प्रयोग किए जाए तो ये बहुत गलत है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कि बाहुबली जैसी फिल्म लिखने के बाद मनोज मुंतशिर को यह लगा कि मुझसे ज्यादा कोई जानता नहीं, मैं जो कह दूंगा वही किरदार है, मैं जो बोल दूंगा वही डायलॉग है, वही संवाद है, मैं जो कह रहा हूं वही भगवान कह रहे हैं, ये मेरा प्रथम है, भगवान द्वितीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और शायद यही गलती, यही उनकी एक चूक, एक दर्शक के रूप में मैं बता सकता हूं कि उन पर भारी पड़ गई। वाकई इस डायलॉग के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, और अजीब सा ही डायलॉग है। कपड़ा तेरे बाप का, चलेगी भी तेरे बाप की। ऐसे नहीं कहते थे हनुमान जी। उन्होंने तो रावण की सभा में भी कितनी विनम्रता दिखाई। लंका जल गई तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लंका तो रावण के अहंकार से जली थी, तेरे बाप को जला दूंगा ऐसा नहीं है। इस तरह के किरदार के डायलॉग नहीं बुलवाए जाने चाहिए। यहां बहुत बड़ी चूक हुई है। आप देखिए रामायण के किरदारों के संवाद, भ्राताश्री, पिताश्री, बोले अब तो मैं नई पीढ़ी को दिखाना चाहता हूं। मैंने अभी टेलीविजन पर हम देखते हैं तो ये लोग कहते हैं हम नई पीढ़ी को बताना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा विरोध यही तो है, मैं यही तो कहना चाहता हूं, लोग यही तो कहना चाह रहे हैं इस देश के कि आप नई पीढ़ी को दिखाना चाह रहे हैं। जो आज बच्चा जन्म लेगा 2023 में, वो 20 साल बाद जब 2043 के अंदर रामायण को देखना चाहेगा, तो मुझे मालूम है वो रामानंद सागर जी की रामायण को नहीं ढूंढेगा, वो आदि पुरुष को देखेगा। फिर उसकी वही छवि बनेगी भगवान की कि हमारे हनुमान जी कहते थे लंका तेरी बाप की जलेगी। हम यही तो नहीं चाहते। कृपा करके
थोड़ा सा होमवर्क अगर विनम्रता के साथ, अगर सहजता के साथ, अपने आप को अल्पज्ञ मानते हुए ये टीम किसी से पूछकर, किसी से चर्चाएं कर कर, कुछ ग्रंथों को वाकई गहनता से अध्ययन करके अगर ये फिल्म बनाई होती तो निस्संदेह इसका स्वरूप कुछ और होता। अब एक जो बहुत इसका विषय है, जो मैं रामायण धारावाहिक के बारे में उस बात को कहना चाहता हूं, वो ये है, इस आदि पुरुष के इस पूरे विमर्श के अंदर दो लोग मुझे याद आते हैं और उन दोनों लोगों का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव है। मुझ जैसे लाखों नहीं करोड़ों युवाओं के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। रामानंद सागर जी का, जन्मांध स्वर्गीय रविंद्र जैन जी का। मैं इन दोनों के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। रामानंद सागर जी इस आदि पुरुष के विमर्श में, अगर ये मेरा वीडियो कहीं तक पहुंचता है, मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा। सरकार से अनुरोध करिए, सरकार तक ये जानकारी पहुंचाइए, हमारे देश के नियंताओं को ये बताइए कि रामानंद सागर भारत रत्न पाने के अधिकारी हैं, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने हमारी पीढ़ी तक और आने वाली पीढ़ियों तक ये बात पहुंचाई कि हमारे ईश्वर ने जब धरती पर अवतार लिया तो किस रूप से उन्होंने अपनी पूरी जीवनचर्या को जिया। रामायण के गीत और संगीत, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, अच्छा या बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप को संप्रेषित कर पा रहा हूं, अपनी भावनाओं को अगर आप तक पहुंचा पा रहा हूं, उसमें बहुत बड़ा अगर योगदान किसी का है तो रामायण धारावाहिक का है। शायद रविंद्र जैन जी को सुनकर समझकर ही हमने कविताओं की छोटी मोटी तुकबंदियां करनी सीख ली। हमें लोग बुलाने लगे, हमें लोग सुनने लग गए हैं, क्योंकि हमने उस समय रामायण धारावाहिक को अध्ययन के रूप में देखा था। आपके आदि पुरुष से हम क्या अध्ययन लें, आपके आदि पुरुष से हम क्या सीखें, जरा हमें बताइए। क्या गीत थे, क्या संगीत थे। लंकेश रावण युद्ध से एक रात पहले, वो तो पंडित था, विद्वान था, तो उसे जानकारी थी कि कल युद्ध में क्या होने वाला। उसे पता था कि वो भगवान ही है सामने, बस उसका अहंकार मानने नहीं दे रहा था। एक राजा के रूप में उसका ईगो उसे हर्ट कर रहा था। क्या गीत लिख दिया रविंद्र जैन जी ने, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की ये कहानी है सारी। नहीं बंधु बांधव, क्या विवेचना है एक रामायण में रावण के व्यक्तित्व की। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। बहुमूल्य रत्न सारे रण में गंवाए, लगे घाव ऐसे भी कि भर नहीं पाए। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। गीत यात्रा करा देता है, किरदार को समझा देता है। धन्य है रविंद्र जैन जी। मैं जब रामायण के गीत को सुनता हूं या उन पर चर्चा करता हूं, मैं वाकई बहुत भावुक हो जाता हूं। हम धन्य हैं कि हमारे पास में ऐसे कवि थे, ऐसे साहित्यकार थे जो सो कॉल्ड, या यूं कह दीजिए कि तथाकथित तरीके से इस मीडिया से नहीं बनाए गए थे। 1 मिलियन सब्सक्राइबर से उनको नहीं जांचा जाता था, उनको सुनने आने वाली भीड़ से उनको नहीं जांचा जाता था। रविंद्र जैन जी को उनके गीतों से जांचा जाता था। शायद मनोज मुंतशिर जी को रामायण धारावाहिक को खूब दिनों तक देखना था और हमारे रामायण का खूब अध्ययन करना था। अपने गोद में अपने भाई का सर लेकर बैठे हुए हमारे करुणा निधान, हमारे राजीव नयन भगवान श्री राम की आंखों से आंसू पड़ रहे थे उस धारावाहिक के अंदर। लक्ष्मण गोद में, और क्या गीत लिख दिया, क्या गजब का लेखन है। साहित्य की शिखर तक पहुंचने की ताकत और साहित्य को आम जन तक पहुंचाने के। लोग रोते थे, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल। इस दुनिया में कोई नहीं है मुझ जैसा हतभागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लागा। जा नहीं सकता छोड़ के मुझसे ऐसे प्रेम का धागा, मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज अगर न जागा। भैया भैया कह के रस कानों में घोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। ये धारावाहिक में किरदार को समझाने का तरीका था। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। क्या बात है, एक पंक्ति सब कुछ है।
कैसे आप भगवान को डिफाइन करेंगे? ये बाहुबली थोड़ी है, ये तो हमारे भगवान है। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। ऐसे गीत लिखे गए थे। अयोध्या के अंदर खड़े होकर दो बच्चे कहते हैं, हम वन के वासी नगर जगाने आए, सीता को उसका खोया सम्मान दिलाने आए। ये ताकत थी संवादों की, ये ताकत थी गीत की, ये ताकत थी संप्रेषण की। क्षमा करें, बहुत अधिक व्यवस्थाएं होने के बाद भी आदि पुरुष हम पर कोई छाप नहीं छोड़ पाई, और निम्न व्यवस्थाओं में बहुत कम चीजों के अंदर स्वर्गीय रामानंद सागर जी ने वो कर दिया जिसके लिए मैं नहीं, 100-125 करोड़ इस सनातन धर्म को, इस संस्कृति को मानने वाले लोग पीढ़ियों पीढ़ियों तक उनके ऋणी रहेंगे। इसलिए भविष्य में भी अगर कोई मेरे फिल्म निर्माण के मित्र कुछ बनाना चाहें तो कृपा करके थोड़ा अध्ययन करें, कृपा करके अपनी तरफ से कुछ न जोड़ें, जो वास्तविक है उसे वास्तविक दिखाएं, उसके स्वरूप को न बदलें, पूरे किरदार को समझाने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात, यह आर्थिक युग है, पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन पौराणिक किरदारों के, भगवान के, ऐतिहासिक संदर्भों के, हमारे योद्धाओं के, उनके पतन के नाम पर उनके किरदारों को छोटा करके या फिर उसको आज के समय के इन नए लड़कों को समझाने के लिए उनकी भाषा को, उनकी वेशभूषा को, उनके तौर तरीके को, उनके बात करने के ढंग को, उनकी परिस्थितियों को आप बदल कर दिखाएंगे तो आप मनुष्य की नज़र में, हम लोगों की नज़र में तो आप दोषी हैं ही, परम पिता परमेश्वर की नज़र में भी बहुत बड़े अपराधी हैं। हम सब लोग कला से जुड़े हुए हैं, चाहे वो निर्देशक हो, चाहे संगीतकार हो, गीतकार हो, संवाद लेखक हो, सब कलाकार हैं। हम सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए लोग हैं। मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि कृपा करके अपने आप पांडित्य दिखाने के चक्कर में, या मैंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म बना दी, मैंने इतने इफेक्ट्स इसमें दे दिए, ये दिखाने के चक्कर में, ये दिखाने के भ्रम में, ऐसा बताने के फेर में हमारे देवताओं के साथ, हमारी आस्थाओं के साथ, हमारी अनन्य संस्कृति के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करें। मैं ऐसा आपसे अनुरोध करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैंने जो आपको बताया कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझसे जुड़े रहें। मैं कवि सिद्धार्थ देवल आप सबको प्रणाम करता हूं। जय श्री राम।